जून का महीना था। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। अमजद और पप्पू दोनों कूलर की ठंडी ठंडी हवा के आगे लेटे खराटे भर रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। भाई इस लोड शेडिंग ने तो दिमाग खराब कर रखा है। जब नींद आने लगती है तो ये कमबख्त बिजली बंद कर देते हैं। उठ पप्पू, कोई ठंडा मीठा शरबत बना ताकि इस झुलसती गर्मी में कुछ राहत मिल सके। भाईजान खुद ही बना लो ना। मैं तो अभी क्या ही मजेदार नींद सो रहा था, तुमने उठा दिया। अबे उठ जा कामचोर, यहाँ गर्मी से मेरी जान निकल रही है और ये देख पसीना भी बह रहा है। जल्दी कर शाबाश, ठंडा ठार शरबत बना के ला। पप्पू आंखें मिलते हुए उठा। अच्छा ठीक है भाई, उठता हूँ। तुम तो मेरे आराम के दुश्मन हो, लेकिन मैं चीनी कम डालूंगा। पिछली बार भी तुमने कहा था मीठा तेज है। हाँ हाँ ठीक है, बस ठंडा होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। पप्पू बिजली वालों को बुरा भला कहते हुए चला गया। थोड़ी ही देर बाद किचन से पप्पू की आवाज आई। ओ भाई, बर्फ कहाँ है? फ्रीजर तो बिल्कुल खाली पड़ा है। यार कल ही तो मैंने पानी का बर्तन भर के रखा था, जरूर तूने किसी को दे दी होगी। हाँ, लेकिन तुमने आधी रात को सारी बोतलों में डाल डाल के खत्म कर दी थी। ओ यार अब क्या करें, बगैर बर्फ के शरबत पीने का तो मजा ही नहीं आएगा। एक काम करते हैं, बाहर चौक वाली दुकानदार से बर्फ ले आते हैं। इस गर्मी में बाहर? तू पागल है क्या? तो फिर गर्मी बर्दाश्त करो भाई, रहने दो शरबत। चल यार दोनों चलते हैं, जल्दी जाके ले आते हैं। बाहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच चुका था। हद से ज्यादा गर्मी थी। सूरज जैसे सर पर आ गया था। ओ भाई, बाहर तो वाकई बहुत ज्यादा गर्मी है। अब पता चला, इसीलिए कह रहा था जल्दी शरबत बना। हर तरफ आग बरस रही थी। चौक वाली बर्फ की दुकान पर काफी रश था। लोग जल्दी जल्दी बर्फ ले रहे थे। अमजद और पप्पू भी बर्फ लेने खड़े हो गए। हाँ भाई जल्दी बोलो, क्या चाहिए? बहुत रश है। भाई 50 रुपए की बर्फ दे दो। बर्फ वाला थोड़ी सी बर्फ तौल कर देता है। ओ भाई, ये क्या है? 50 रुपए की बस इतनी सी बर्फ? भाई गर्मी देखो कितनी है, सबको देनी है, जितना मिल रहा है ले लो। चुप कर जा यार, वरना ये भी नहीं देगा। दोनों बर्फ लेकर वापस घर की तरफ चल रहे थे। गर्मी अब भी वैसी ही तेज थी और पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओ यार ये गर्मी तो आज हद से ज्यादा है, बंदा बाहर निकले तो सीधा पिघल जाए। सच कह रहा है भाई, मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी कहूं से ठंडा ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत मिल जाए बस। ऐसी गर्मी में तो हर बंदा यही चाहता है कि कोई ठंडी चीज मिले। पप्पू अचानक चौंक उठा, जैसे उसके दिमाग में कुछ बहुत खास तरकीब आई हो। वही, एक मिनट। क्या हुआ, क्यों रुक गया? यार सोच, अगर हमारा ये दिल कर रहा है ना, तो बाकी लोगों का भी यही हाल होगा। हाँ तो भाई क्यों ना हम ही इमली आलू बुखारे का ठंडा शरबत बनाकर बेची। ओहो, ये तो जबरदस्त आइडिया है। देखना, इस गर्मी में लोगों की लाइनें लग जाएंगी। बस फिर तय हो गया, आज से हमारा शरबत वाला बिजनेस शुरू। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने इमली, आलू बुखारा और चीनी भी खरीद ली। दोनों के चेहरों पर अब थकन से ज्यादा जोश नजर आ रहा था। ओ भाई जल्दी करो, आज ही तैयारी मुकम्मल करते हैं। हाँ यार, कल सुबह से काम शुरू करेंगे। अमजद गांव के कुम्हार की दुकान पर गया। वहां मिट्टी के बर्तनों की खुशबू फैली हुई थी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मिट्टी के गिलास और एक बड़ा सा मटका चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, किस काम के लिए? चाचा हम शरबत बेचने लगे। ओहो, फिर तो कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुम्हार ने खूबसूरत मिट्टी के गिलास और एक बड़ा मटका निकालकर अमजद को दिखाया। बस चाचा यही ठीक है। इधर घर में पप्पू इमली और आलू बुखारा पानी में भिगो रहा था और चीनी पानी में घोल रहा था। ओ भाई जल्दी आओ, यहाँ बहुत काम पड़ा है। आ गया, देखो क्या जबरदस्त मटका लाया हूँ। वाह यार, मिट्टी के गिलास में शरबत पीने का तो अलग ही मजा आएगा। दोनों रात तक अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करते रहे।
मटका धोकर रखा गया, शरबत तैयार किया गया और ग्लास भी धोए। बस भाई, अब कल देखना हमारा शरबत कैसे धूम मचाता है। इंशाल्लाह कल से कमाई शुरू। अगली सुबह सूरज निकलते ही गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अमजद और पप्पू ने गली के नुक्कड़ पर अपनी छोटी सी रेढ़ी लगा ली। मटके में ठंडा ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत भरा हुआ था और साथ मिट्टी के ग्लास सजे हुए थे। ओ भाई, सब कुछ तो तैयार है, ओ बस ग्राहक आ जाए। हाँ यार, लेकिन मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। क्यों? यार पप्पू, अगर किसी ने शरबत पसंद ही ना किया तो? फिक्र ना कर भाई, इतनी गर्मी में बंदा पानी भी खुश होकर पी लेता है, ये तो फिर शरबत है। काफी देर तक दोनों बैठे रहे मगर कोई ग्राहक नहीं आया। यार, लगता है हमारा आइडिया फ्लॉप हो गया है। इतने में एक मजदूर पसीना साफ करता हुआ अमजद और पप्पू की रेड़ी के पास आकर रुका। भाई, ये इमली आलू बुखारे का शरबत फुल ठंडा है ना, गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। जी जी भाई, एकदम ठंडा ठार शरबत है, एक बार पियोगे तो तुम्हारा दिमाग तक ठंडक उतर जाएगी। ये हमारा खास इमली आलू बुखारे का शरबत है, पी कर देखें। पप्पू ने मिट्टी के ग्लास में ठंडा शरबत डालकर मजदूर को दिया। मजदूर ने एक ही सांस में पूरा ग्लास अपने अंदर उतार लिया। भाई, मजा आ गया है। सच में अच्छा है भाई, कसम से जान में जान आ गई। एक और बना दो। पास से गुजरने वाले दो लोग ये बात सुन लेते हैं और वो दोनों भी शरबत पीने आ जाते हैं। यार, हमें भी पिला दो मेहरबानी करके, ठंडा ज्यादा रखना। हाँ भाई, हमारे लिए भी 2 ग्लास बनाओ। कुछ ही देर में रेढ़ी के पास लोगों का रश लग जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, लोग लाइन लगा लेंगे। ओ भाई, लगता है हमारा कारोबार चल पड़ा। धूप तेज होती जा रही थी और रेढ़ी पर लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा था। अमजद और पप्पू जल्दी जल्दी शरबत बना रहे थे। भाई, मेरे लिए एक और बना दो। ओ, इधर भी 2 ग्लास देना। ओ भाई, आज तो वाकई कमाई हो जाएगी। अचानक एक आदमी रेढ़ी के करीब आकर रुक जाता है। वो सामने वाली गली में शरबत बेचता था। तुम दोनों ने यहाँ रेड़ी क्यों लगाई है? क्यों भाई, क्या मसला है? ये जगह मेरी है, मैं कई साल से यहाँ शरबत बेच रहा हूँ। भाई, सड़क तो सबकी है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों की वजह से मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। इतने में ग्राहक बोल पड़ता है। भाई, इनका शरबत वाकई अच्छा है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। वो शरबत वाला मजीद चल जाता है। ठीक है, देखता हूँ तुम कब तक कारोबार करते हो। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। शाम होने लगी थी लेकिन गर्मी अब भी कम नहीं हुई थी। उधर वो दूसरा शरबत वाला सीधा गांव के चौधरी के डेरे पर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, आज बड़े परेशान लग रहे हो मियाँ, क्या बात है? दूसरा शरबत वाला चापलूसी करते हुए बोला। चौधरी साहब, आपके होते हुए हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। हाँ हाँ ठीक है, असल बात बताओ। वो जी 2 लड़के आए हैं, अमजद और पप्पू। उन्होंने मेरी जगह पर शरबत की रेड़ी लगा ली है। तो सड़क तो सबके लिए है। जी, लेकिन वो लोगों को सस्ता शरबत देकर हमारा पुराना कारोबार खराब कर रहे हैं। वो थोड़ा और करीब होकर धीरे से बोला। चौधरी साहब, अगर आज उनको ना रोका गया ना तो कल हर बंदा यही काम शुरू कर देगा। चौधरी कुछ देर सोचता रहा। आप बस एक बार कह दे वहां से रेड़ी हटा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कल मैं खुद जाकर देखता हूं। ये सुनकर शरबत वाले के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन भी सुबह से ही शदीद गर्मी थी। अमजद और पप्पू पहले से ज्यादा जोश के साथ अपनी रेढ़ी लगा चुके थे। आज उनके पास ग्राहक भी जल्दी आना शुरू हो गए थे। भाई, कल वाली कमाई देखकर तो रात को नींद ही नहीं आई। हाँ यार, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो चंद दिन में अपनी दुकान लगा लेंगे।
इतने में चौधरी अपने 2 आदमियों के साथ अमजद और पप्पू की रेढ़ी के पास आकर रुका। भाई ये चौधरी साहब इधर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं यार, शायद कल वाले आदमी की वजह से हमसे पूछगीछ करने आए। ये रेढ़ी तुम लोगों की है? जी चौधरी साहब। किसकी इजाजत से यहाँ कारोबार शुरू किया है? ये सुनकर दोनों घबरा गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चौधरी साहब, हम तो बस मेहनत कर रहे हैं। इतने में वही दूसरा शरबत वाला भी पीछे से आ जाता है और खामोशी से मुस्कुराने लगता है। मैंने पहले ही कहा था चौधरी साहब, ये कल के बच्चे पूरा बाजार खराब कर देंगे। भाई हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतने में एक मजदूर जो रोज उनके पास शरबत पीने आता था आगे आया और बोला, चौधरी साहब, इन लड़कों ने तो अच्छी चीज शुरू की है। गर्मी में लोगों को सस्ता और अच्छा शरबत दे रहे हैं। जी हाँ, पूरे बाजार में इन जैसा ठंडा शरबत नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता कई लोग उनके हक में बोलने लगे। लोगों का रवैया देखकर चौधरी हैरान होकर बोला, अच्छा, तो लोग वाकई खुश हैं? जी चौधरी साहब, हम सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं। चौधरी कुछ देर खामोश रहता है, फिर दूसरे शरबत वाले की तरफ देखता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी मेहनत बेहतर करने के बजाय दूसरों का रिस्क बंद करवाने आए हो। ये सुनकर दूसरे शरबत वाले का चेहरा उतर गया। और तुम दोनों मेहनत करते रहो, अल्लाह बरकत देगा। चौधरी वहां से चला जाता है, जबकि आसपास खड़े लोग दोबारा शरबत लेने लगते हैं। भाई आज तो दिल ही खुश कर दिया। एक बात समझ आ गई, सच्ची मेहनत का रिस्क कोई नहीं रोक सकता। चौधरी के जाने के बाद अमजद और पप्पू की रेढ़ी पर पहले से भी ज्यादा रश फक गया। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि चौक में नया शरबत वाला आया है, जिसका शरबत बहुत लजीज और ठंडा ठार होता है। भाई एक गिलास इधर भी, मेरे लिए कम बर्फ वाला बनाना। भाई आराम से, सबको मिलेगा। गर्मी की वजह से दोनों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे, मगर चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। यार पप्पू, मटके का पानी वाकई कमाल कर रहा है। शरबत ज्यादा देर तक ठंडा रहता है इसमें। मैंने कहा था ना, मट्टी के गिलास और मटका अलग ही मजा देती है। इतने में एक गाड़ी रेढ़ी के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक साफ सुथरे कपड़ों वाला आदमी बाहर निकलता है। ये शरबत तुम लोग बनाते हो? जी जी भाई, इमली आलू बुखारे का खास शरबत है, एक गिलास पी कर देखी। उस आदमी ने जब शरबत पिया तो हैरान रह गया। इमली और आलू बुखारे का ठंडा मीठा जायका किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। वाह, मजा आ गया। इतनी गर्मी में ऐसा शरबत तो शहर में भी नहीं मिलता। शुक्रिया भाई, आते रहिएगा। अगर तुम दोनों चाहो तो कल मेरे फैक्ट्री वाले मजदूरों के लिए 200 गिलास तैयार करो। ये सुनकर दोनों हैरान थे और बड़ा ऑर्डर मिलने पर दोनों के चेहरे खुशी से लाल हो गए। 200 गिलास? जी जी, क्यों नहीं, कर लेंगे। ठीक है, फिर कल दोपहर तक पहुंचा देना। यार पप्पू, ये तो बड़ा ऑर्डर मिल गया है। लगता है हमारा छोटा सा कारोबार अब वाकई बड़ा होने वाला है। रात को दोनों भाई घर में बैठे अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। किचन में इमली और आलू बुखारे की खुशबू फैली हुई थी, जबकि बड़े मटकों में शरबत तैयार हो रहा था। ओ भाई, 200 गिलास बहुत होते हैं, बगैर रुके काम करना पड़ेगा। फिक्र ना कर, आज रात मेहनत करेंगे, सुबह तक तैयार हो जाएगा। दोनों रात गए तक काम करते रहे। कभी इमली का पल्प निचोड़ते, आलू बुखारे की गुठलियां निकालते, चीनी घोलते, तो कभी बर्फ जमाते। पप्पू ने थके हुए अंदाज में अमजद से कहा, यार कारोबार करना भी आसान नहीं होता। हाँ,
लेकिन मजा भी तो आ रहा है ना। अगले दिन दोपहर से पहले ही दोनों शरबत के बड़े मटके रेढ़ी पर रखकर फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े। सूरज आज भी आग बरसा रहा था। ओ भाई जल्दी चलाओ, बर्फ पिघल रही है। मैं अकेला क्या करूं, रेडी भी तो भारी है। फैक्ट्री पहुंचते ही मजदूर उनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। ओ भाई जल्दी पिलाओ, गर्मी से बुरा हाल है। कल से इसी शरबत का इंतजार था। दोनों तेजी से ग्लास भर भर कर देने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा मटका तकरीबन खाली हो जाता है। ओए, शरबत तो खत्म होने वाला है। क्या अभी तो आधे लोग बाकी हैं। दोनों परेशान होकर एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। यार हमने हिसाब गलत लगा लिया। क्या हुआ, सब ठीक है? जी वो शरबत कम पड़ गया। मालिक चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर मुस्कुरा देता है। परेशान ना हो, इसका मतलब है मजदूरों को तुम्हारा शरबत पसंद आया है। लेकिन बाकी लोगों को क्या पिलाई? कल से ज्यादा लेकर आना। और हाँ, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे ना तो मैं पूरी गर्मियां तुमसे ही शरबत मंगवाऊंगा। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर दोबारा खुशी आ जाती है। शुक्रिया भाई। फैक्ट्री से वापस जाते हुए दोनों के चेहरे थकन से भरे थे, मगर दिल खुश था। भाई लगता है अब हमें एक बड़ा मटका लेना पड़ेगा, और साथ ही नौकर भी। चंद दिनों में अमजद और पप्पू का शरबत पूरे गांव में मशहूर हो गया। गर्मी बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनके ग्राहक भी। ओ भाईजान, अब भी एक रेडी से काम नहीं चलने वाला। हाँ यार, इधर गांव में भी रश होता है और फैक्ट्री वाले अलग ऑर्डर दे देते हैं। दोनों रात को बैठकर मशवरा करने लगते हैं। एक काम करते हैं, आप गांव में रेडी लगाओ, मैं फैक्ट्री वाले ऑर्डर पूरे कर लिया करूंगा। और तो हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन से दोनों अलग अलग काम संभाल लेते हैं। अमजद गांव में रेढ़ी लगाता, जबकि पप्पू फैक्ट्री में शरबत पहुंचाता। लेकिन चंद दिन बाद मसला फिर खड़ा हो गया। ओ भाई, आज फिर शरबत कम पड़ गया। इधर मेरा भी यही हाल है, लोग पहले से ज्यादा आ रहे हैं। इतने में वही दूसरा शरबत वाला दूर से उन्हें देख रहा होता है। लगता है अब मेरा शरबत पीने कोई नहीं आने वाला। बेहतर है इन्हीं लड़कों के साथ मिलकर काम किया जाए, कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। वो शरबत वाला इन दोनों भाइयों के पास आया और दिल शकस्ता होकर बोला, क्या तुम मुझे भी अपने साथ काम पे रख सकते हो? मुझे शरबत बनाने का तजुर्बा भी है, यूं मेरा भी रोजगार चल जाएगा और तुम दोनों का हाथ भी बट जाएगा। भाई मजाक ना करो, वाकई हाथ कम पड़ गए हैं। वो शरबत वाला कुछ देर खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से बोलता है, अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम कर लेता हूँ। यानी अब तुम लड़ाई नहीं करोगे? हाँ भाई, पहले मुझे लगा था तुम मेरा कारोबार खराब करोगे, लेकिन सच ये है कि तुम लोगों ने तो बाजार ही गर्म कर दिया। सच? फिर ठीक है भाई, आज से हम सब साथ। तीनों हंसने लगते हैं। इस दिन के बाद तीनों मिलकर शरबत बेचने लगते हैं। कोई बर्फ संभालता, कोई ग्लास भरता और कोई ग्राहकों से पैसे लेता। गर्मी के इस मौसम में उनकी छोटी सी रेढ़ी अब गांव की सबसे मशहूर शरबत वाली रेढ़ी बन चुकी थी। देखा भाई, मिलकर काम करने में ही असल फायदा होता है। चंद ही हफ्तों में अमजद, पप्पू और उनके नए दोस्त की शरबत वाली रेढ़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनका ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत पीने आने लगे। शदीद गर्मी में उनका शरबत लोगों के लिए राहत बन चुका था। फैक्ट्री के मजदूर हों या बाजार के दुकानदार, हर कोई उन्हीं के शरबत की तारीफ करता था।
एक शाम तीनों दिन भर का हिसाब लगा रहे थे। सामने मटके रखे थे, ठंडी हवा चल रही थी। यार सोचो, एक दिन हम गर्मी से परेशान घर में पड़ी थी और आज देखो यही गर्मी हमारा रोजगार बन गई। अरे भाई, सच कहते हैं अकल और मेहनत साथ हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। इस दिन अमजद और पप्पू को एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मुश्किल वक्त से घबराने के बजाय अगर इंसान सोच समझकर मेहनत करे तो वही मुश्किल उसके लिए कामयाबी का रास्ता बन जाती है।